उस दिन काउंटलेस ब्लैक स्टोन मॉन्यूमेंट आसमान से गिरने लगा। उसके बाद वहां पर एक बैरियर बन चुका था। डिजास्टर जिसे मॉन्स्टर कहा जाता है, उन लोगों ने बैरियर को तोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर अटैक कर दिया। और ये डीमन ऑफ रूइन लिंगा है। उन लोगों ने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक वॉर को छेड़ दिया। और एक बाप अपने जान को देकर अपने फैमिली को बचाने लगता है वहां पर। और एक मॉन्स्टर का नजर एक उस औरत के और उस बच्चे के ऊपर चला जाता है। और जो मॉन्स्टर है उस औरत के ऊपर एक अटैक कर देता है। उस औरत ने उस अटैक को अपने ऊपर रखकर अपने बच्चे को वहां से भागने के लिए कह देता है। जो बच्चा है वहां पर रोते हुए अपने मॉम को पुकारने लगता है। और उसके बाद कोई इत्सुकी कहकर किसी को बुलाने लगता है, जो नाम है ये। और वहाँ पर जो लड़की है वहाँ पर कहता है कि क्या हुआ, तुम कहीं खोए हुए रगले हो। जो लड़का है वो कहता है कि कुछ भी नहीं है। और ये लड़की उस लड़के की फिक्र करते हुए कहता है कि क्या सच में, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। और ये इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है और इसका नाम इत्सुकी है। और उसके बाद वहाँ पर और एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि इत्सुकी से, तुम्हें नींद आ रहा है ना। आमतौर पर तुम इस समय सोते रहते थे, लेकिन आज अचानक जो स्कूल का जो असेंबली है शुरू हो चुका है सर। ये सुनने के बाद जो इत्सुकी है वो कहता है कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो टीचर है। और उसके बाद वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है, आर्मर या फिर कुछ पड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है अभी के लिए नहीं बताया गया। वो बंदा कहने लगता है कि डिजास्टर बीस्ट अपेयर होने के बाद ह्यूमैनिटी के अंदर जो लोगों ने इस चीजों को उखाड़ दिया और ये होने लगा। उन लोगों के विरोध पावर रखने वाले 10 साल पहले नॉर्थ बैंक ब्लू रिवर जो है वहाँ पर लार्जेस्ट अमाउंट पर जो डिजास्टर मॉन्स्टर है वो अटैक किया था। अवेकनर जो है गैदर हुआ था पूरे वर्ल्ड से और उन लोगों ने रिवर को क्रॉस किया। उसके बाद उन लोगों को कहा जाता है रिवर क्रॉसर्स। और तब से जो डिजास्टर बीस्ट का जो हमला था वो कम हो चुका था। लेकिन हाल ही में जो नंबर ऑफ डिसेंडेंट स्टोन मॉन्यूमेंट है वो बढ़ रहा है। लार्ज स्केल अटैक जो है वो रिवील हो चुका है। रिवर क्रॉसिंग वॉर सामने फ्यूचर में ऐसा होना संभव है। और इत्सुकी के पास जो बंदा खड़ा हुआ है वो कहता है कि ये पर्सन दो कमांडर है नॉर्थ कॉन्टिनेंट का, यूजुमी निंडो। क्या तुम्हें पता है ये। और पता चलता है वो बंदा एक कमांडर है। तुम भी तो नॉर्थ कॉन्टिनेंट से आए हो, आखिर तुम्हें ये कैसे नहीं पता चला। ये सुनने के बाद जो इत्सुकी है अपने मन के अंदर सोचता है, यूजुमी नांडो ये नाम मैं अक्सर सुनता हूँ और मुझे ये लगा था कि वो एक लंबी दाढ़ी रखने वाला ओल्ड मैन होगा, लेकिन मैं जो इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा अजीब लग रहा है। इत्सुकी की इतना सोचने के बाद जो उसके पास वाला जो बंदा खड़ा हुआ है वो कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। लेकिन बाहर से देखने से उसके अपीयरेंस ऐसा ना लगे, वो पहला अवेकनर है, इसे थैंक्स करना चाहिए। इसके वजह से जो स्टोन मॉन्यूमेंट और डिजास्टर बीस्ट है उसके वजह से हमें पता चला। बाय द वे जो स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है यूनिटी के लाइट के नाम पे जाने जाने वाले सादक का जो जिन भी उसका स्टूडेंट है। और वहाँ पर जो कमांडर है कहने लगता है कि हाल ही में रिसर्च से पता चलता है जो ऑर्डिनरी लोग है वो भी अवेकन कर सकता है। वो एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी के जाने के बाद एक अवेकनर बन सकता है टच करने के बाद स्टोन मॉन्यूमेंट को। और इस बार हम इसलिए आए हैं कि तुम सभी लोग ऐसा ही करोगे और अवेकनर बनने के बाद तुम अपने आप को डिवोट कर दोगे फाइट करने के या मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ये कहने के बाद जो कमांडर है अपने ऑरा को रिलीज करता है वहाँ पर एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहता है कि एक स्टोन मॉन्यूमेंट अपियर हुआ है ग्राउंड, ये तो एक मैजिक है। एक स्टूडेंट वहाँ पर कहता है कि ये वो पार्ट नहीं है सरप्राइज होने के बारे में, ऐसा लगता है कि एक ड्रीम है, प्लीज गॉड मैं भी एक अवेकनर बन जाऊँ। और इत्सुकी के पास जो बंदा था वो कहता है कि इत्सुकी तुमने सुना है हम फाइनली अवेकनर बन सकते हैं, वो चांस मिला है। इत्सुकी को दिखाया जाता है जो गहरी आवाज से कहने लगता है कि फाइनली। वो बंदा जो है कहने लगता है कि हे मुझे छोड़कर मत जाना। पर जो लड़की है इत्सुकी को रुकते हुए कहता है कि यहाँ पर रुको जरा इत्सुकी, हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। इत्सुकी उसकी बात नहीं सुनता और वो उसको कोर्स कर आगे चला जाता है। इत्सुकी वहाँ पर कहने लगता है कि फाइनली वो दिन आ चुका है। स्टोन मॉन्यूमेंट के सामने जो बंदा खड़ा हुआ था वो कहता है कि अच्छा नहीं है, अगले आ जाओ। और एक बंदा वहाँ पर हाथ रखता है जो कि कुछ भी नहीं होता हुआ, कुछ भी ना हो तो देखकर वहाँ पर जो एक स्टूडेंट है वो कहता है कि लड़के ने अपने पहले ही साल में जो स्कूल के जो सारे रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया। कर उस जैसा आउटस्टैंडिंग एथलीट कोई काम का नहीं है, तो ये डेफिनेटली इम्पॉसिबल होगा मेरे लिए। उसके पास जो लड़की है वो कहता है कि एथलीट तो इससे कोई रिलेटेड नहीं है ना, और ये बहुत जल्दी होगा जो गिव अप करना।
वहाँ पर एक लड़की जाता है टेस्ट देने के लिए, वो भी फेल हो जाता है। और वहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है कि यहाँ पर एक भी पर्सन नहीं है जो अवेकन हुआ है। और एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने सोचा था कि ये इजी होगा। और वहाँ पर और एक स्टूडेंट कहता है कि सच में क्या हमारे स्कूल यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। कार्ड है और एक स्टूडेंट को बुलाता है जो नाम है हिकारू। वो नाम सुनने के बाद वहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अवेकनर बने। और एक स्टूडेंट कहता है कि का हैबिट ऑलरेडी एक बुली है, अगर वो एक अवेकनर बन गया तो फिर हम लोगों का तो खैर नहीं। और एक स्टूडेंट कहता है कि स्टोन मॉन्यूमेंट को देखो ज़रा। जो स्टूडेंट स्टोन मॉन्यूमेंट को टच करता है वो वहाँ पर थंडर अपेयर होने लगता है। जो स्टूडेंट है वो अपने मन के अंदर सोचता है ये एक बेट है जो इजुमी नांडो जो पीटी गर्ल है उसके बाद में ही है, वो मुझे रिस्पेक्ट करेगा। उस स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है अभी। उसका नाम हिकारू है, वो ह्यूमन है, उसका लेवल 0 है और उसका जॉब जो है एलिमेंटल थंडर गिफ्ट ग्रेड जो है 2 हिडन है। और इसका स्टेट है अटैक 3, एजिलिटी 4, डिफेंस 2, मैजिक 3, टोटल 12 है। कमांडर के पास जो लड़की खड़ा हुआ है वो कहता है कि फादर हमें फाइनली एक मिल चुका है। इसका लेवल जो है 0 है, टोटल स्टार्ट वैल्यू है 5, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड हुआ है जो कि 12 है। बेटर है कुछ नहीं होने से अच्छा। ये सुनने के बाद जो कमांडर है वहाँ पर कुछ नहीं कहता। और ये कमांडर का डॉटर है। और उसके बाद जो हिकारू है अपने मन के अंदर सोचने लगता है ये ओल्ड गीजर निंदो जो है मुझे कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि मैं फास्ट अवेकिनर हूँ यहाँ पर। और मैं इसे फेटी के कर बुलाने वाला हूँ अभी के लिए। जो इत्सुकी है अचानक फेटी के सामने पीछे आ जाता है। ये देखकर जो फेटी है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। और फेटी वहाँ पर गुस्सा होते हुए इत्सुकी से कहता है कि तुम अपने गंदे हाथों से मुझे टच क्यों कर रहे हो, तुम क्या मानना चाहते हो। और इत्सुकी को देखने के बाद वहाँ पर स्टूडेंट कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है जो लाइन को तोड़कर चला गया वहाँ पर। और एक स्टूडेंट इत्सुकी को देखने के बाद कहता है कि ये तो टियानमा इत्सुकी है जो क्लास 5 का है। और एक स्टूडेंट कहता है कि ये बंदा तो अब फिनिश हो चुका है और अब ये उसका टारगेट बन चुका है, ये खत्म है। और कमांडर का जो बेटी है इत्सुकी को देखने के बाद कहता है कि इस स्टूडेंट से मैं सेंस कर पा रहा हूँ इनक्रेडिबल इंटेंस इमोशन। इत्सुकी उस स्टोन को टच करते हुए अपने मन के अंदर सोचता है मैंने इस नफरत को कभी भी नहीं भूला जो डिजास्टर बिस्ट के ऊपर है। और उस दिन की हर चीज मेरे दिमाग पर छपा हुआ है। मेरा डिसीजन बाकी स्टूडेंट से अलग है। कमांडर इत्सुकी को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और पता चलता है कि इत्सुकी के पीछे एक फिगर अपेयर हो चुका है। वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होते हुए एक फ्लावर का शेप लेने लगता है धीरे धीरे। फ्लावर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और ये देखकर जो एक स्टूडेंट कहता है कि जो फ्लावर जो है एक बार 100 मीटर लंबा है। और एक स्टूडेंट कहता है कि अमेजिंग, ये तो फेटी के अवेकिंग से भी ज़्यादा शानदार है। और इत्सुकी के साथ जो लड़का खड़ा हुआ था वो जो लड़का है कहता है कि जैसा कि एक्सेप्ट किया था इत्सुकी से। और कमांडर का जो डॉटर है ये देखकर कहने लगता है कि एक ऐसे फेनोमेना है जो रेयर जॉब अपेयर होने के बाद ही आता है और ये तो एक ऑर्डर ब्रेकर अपेयर हुआ है। और मैं जानना चाहता हूँ कि वो कितना कर सकता है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। और ये देखने के बाद जो फेटी है वहाँ पर गुस्सा होने लगता है। और इत्सुकी जो है अपने मन के अंदर सोचता है आखिर ये क्या है, क्या मैं अवेकी हो चुका हूँ। और इत्सुकी के पास एक सिस्टम अपेयर हो जाता है, उसका इन्फॉर्मेशन भी दिखाया जाता है वहाँ पर। उसका लेवल 0 है लेकिन वहाँ पर फिक्स लिखा हुआ है, उसका जॉब ऑर्डर बेकर है। और गिफ्ट निर्वाणा स्पेशल ग्रेड है। किसी भी स्किल को सीखने के बाद स्टेट बढ़ जाएगा और डिफॉल्ट जो है वो हट जाएगा और गाँव जो है वो रिकवर हो जाएगा फुल्ली। और स्किल है ओवर मेमोरी जेट रैंक। एनिमी के अटैक को एनालाइज करने के बाद उसे सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। इसका स्टेट जो है अटैक एजिलिटी डिफेंस मैजिक पूरी तरह से 0 है। और आपने स्टेट सब कुछ 0 देखकर जो इत्सुकी है वहाँ पर उसका दिल टूट चुका है। वहाँ पर सिस्टम कहने लगता है कि आपने जेट रैंक स्किल ओवर मिमिस सीख चुके हो और स्पेशल ग्रेड गिफ्ट निर्वाणा वो एक्टिव हो चुका है। इसके वजह से आपकी जो सारे स्टेट है वो 200 से बढ़ जाएगा। दिखाया जाता है जो इत्सुकी है उसके स्टेट अटैक 200 बढ़ चुका है, एजिलिटी 200, डिफेंस मैजिक 200 कर बढ़ चुका है। ये देखकर इत्सुकी वहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है कि अगर मैं मिमिसिस के साथ स्किल को सीखता हूँ तो मेरे सारे स्टेट जो है बढ़ जाएगा निर्वाणा के साथ। अगर मैं लेवल अप कर लिया तो मैं अपने खुद से भी पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। अभी के लिए मुझे नहीं पता अवेकिनर का कॉरस्पॉन्ड लेवल किस तरह से होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अवेकिनर हो चुका हूँ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
और आपसे मैं डिजास्टर बीस्ट को खत्म कर सकता हूँ। इत्सुकी के इतना कहने के बाद वहाँ पर जो फ्लावर है बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है और फ्लावर जो है वहाँ पर गायब होने लगता है धीरे धीरे। और वहाँ पर फेटी जो है गुस्सा हो रहा था, इसकी वजह से अपने उसकी पावर जो है रिलीज होने लगता है और वो कहता है कि ये बंदा ये इम्पॉसिबल है। और कमांडर का जो डॉटर है वो अपने मन के अंदर सोचता है ये स्टेट मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये एक रूकी अवेकिनर है। और कमांडर भी मन के अंदर सोचता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है विश्वास करना। हिस्टोरी के सभी रूकी अवेकिनर में से ये लड़का सबसे बेहतरीन है, क्योंकि जो है अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट दिखा रहा है वहाँ पर खड़ा होकर। और वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जो इत्सुकी है उसका स्टेट अचानक बढ़ चुका है। वो सोच रहा है कि इतना अमेजिंग स्टूडेंट हमारे स्कूल पर है। और वहाँ पर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है और वो कहता है कि ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो स्कूल के हिस्टोरी में लिखा जाएगा। और ये फेटी वहाँ पर गुस्सा होते हुए आग बगुला होते हुए अपने मन के अंदर सोचता है उसने मेरे सारे फ्रेम जो है चुरा लिया। तुम जैसा एक लूजर को हमेशा ही लूजर रहना चाहिए। ये कहने के बाद जो फेटी है अपने अटैक को इत्सुकी के पास भेज देता है, जो बाकी स्टूडेंट है उसे डॉच करते हुए जाने लगता है। और उसके बाद वहाँ पर फेटी चिल्लाते हुए कहता है कि जो मैंने स्किल सीखा है उसके साथ मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। ये कहकर जो फेटी है अपनी सिल्वर स्नेक को यूज करता है, जो कि ये फेटी के स्किल का नाम है। और उसके बाद वहाँ पर तभी जो सिस्टम है वो अपेयर हो जाता है और कहता है कि जो सी रैंक स्किल सिल्वर स्नेक वो डिटेक्ट हुआ है और मिमिसिस एक्टिव हो चुका है। और इसका एनालाइजिंग प्रोसेस 27% है, 57%, 69%। तभी इत्सुकी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर एक स्टूडेंट शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिरकार वो कहाँ गया। और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि अभी अभी कुछ देर के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट देखा गया था। और उसके बाद ही जो इत्सुकी है वहाँ से गायब हो जाता है। जो फेटी है अपने आसपास अपने शेर को घुमाते हुए देखने लगता है जो इत्सुकी है कहाँ पर है। और उसके बाद जो इत्सुकी है जो फेटी के पीछे आ जाता है और वो अपने हाथ को रखता है वहाँ पर। और जो एनालाइजिंग जो प्रोग्रेस है 88% जा चुका है। और जो फेटी है अपने मन के अंदर सोचता है मेरे पीछे शेट मेरा बॉडी जो है मूव नहीं कर पा रहा। और इत्सुकी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है कि तुम अपने आप को लकी समझ लो, तुम एक ह्यूमन के रूप में बॉर्न हुए, इसलिए अगर तुम एक डिजास्टर बीस्ट होते तो फिर मैं तुम्हें बहुत 100 बार से भी ज्यादा मारता। ये सुनने के बाद जो फेटी है वहाँ पर डर जाता है। और उसके बाद वहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है कि सुगी तुमने कब। वहाँ पर फेटी डर गया और अपने पैर को खो दिया। और वहाँ पर और एक स्टूडेंट कहता है कि तुम चुप रहो, अगर वो सुन लिया तो बहुत ही बुरा होगा। और एनालाइजिंग प्रोग्रेस जो है 99 हो चुका है। ये देखने के बाद जो इत्सुकी है अपने मन के अंदर सोचता है क्या इसके कारण ये है कि जो ये एक सी रैंक स्किल है, इसके लिए इसका एनालाइजिंग स्पीड बहुत तेज है। और उसके बाद एनालाइजिंग प्रोग्रेस 100% हो जाता है। और इत्सुकी ने सी रैंक स्किल थंडर रोर वेब एक्वायर कर चुका है। ये देखकर वहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है कि वो फिर से यह ग्लो कर रहा है। वहाँ पर और पर्सन है वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरे पास सनग्लास था। ऐसा लगता है कि जब जब एनालाइजिंग कंप्लीट होगा तब मुझे फोर्सफुली इस स्पेस पर लेकर आ जाएगा। और उसके बाद वहाँ पर सिस्टम अपेयर होते हुए कहने लगता है कि सिल्वर स्नेक एनालाइज कंप्लीट हो चुका है और थंडर रोर वेब एक्वायर भी हो चुका है। थंडर रोर वेब लेवल 1 पर है अभी। और एक्टिव इफेक्ट ये है कि और ये सी रैंक स्किल लाइटिंग अटैक को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑब्जर्विंग लाइटिंग को रिलीज करने के बाद खुद का जो एजिलिटी इंक्रीज हो जाता है 50% से। और ऑब्जर्वेशन काउंट अभी के लिए 0 है। इसका पैसिव इफेक्ट ये है कि ये हर टाइम सी रैंक लाइटिंग अटैक को खुद से ही ऑब्जर्व करेगा और वो अपने 5 पॉइंट से एजिलिटी को बढ़ाएगा। अपने एक्वायर काचिगो थंडर रोर वेब को जो इसका लेवल 1 पर है ऑल जो स्टेट है 10% से बढ़ जाएगा। और डिफअप जो है खुद से ही रिमूव हो जाएगा। और वुंड जो है फुल रिकवर है। और इत्सुकी वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। और वहाँ पर और एक स्टूडेंट है वो कहता है कि ये इत्सुकी तो अपने बॉडी के पूरी तरह से लाइटिंग से घिरा हुआ है, ये लाइटिंग फेटी के से भी ज्यादा चमक रहा है। फेटी अपने मन के अंदर सोचने लगता है आखिर इस आदमी ने ऐसा स्किल कब सीखा, सोच भी नहीं सकता जो स्टेट है वो बढ़ जाएगा फिर से। और इस सुके की स्टेट को दिखाया जाता है, जो इसका स्टेट है 200 था अटैक और एजिलिटी 200 था, वहाँ पर 10-10 करके सब में बढ़ जाता है। और वहाँ पर बारिश पड़ते हुए देखने के बाद वहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है कि कुछ देर पहले तो यहाँ पर धूप था, आखिर यहाँ पर बारिश कैसे हो रहा है। एक स्टूडेंट कहता है कि लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है।
और उसके बाद वहाँ पर आसमान से एक स्टोन मॉन्यूमेंट को गिरते हुए दिखाया जाता है। एक स्टोन मॉन्यूमेंट इतने सारे जगह में से यहीं पर क्यों? और कमांडर जो है कहता है कि स्कूल का जो असाइनमेंट है अभी के लिए कैंसिल कर दिया जा रहा है, सभी लोग जितने जल्द हो सके स्कूल के ग्राउंड पर चले जाओ। ये कहने के बाद जो कमांडर है अपने मन के अंदर सोचता है, अगर मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो ये लोग मुझे टारगेट कर रहा है। कमांडर का जो डॉटर है वो कहता है कि चलो हम यहाँ से भागते हैं, कॉम्बैट जो है हम लोगों की स्पेशलिटी नहीं है। ये सुनने के बाद कमांडर कहता है कि अगर हम लोग भाग जाएंगे तो सभी लोग चिंतित हो जाएगा। और उस बच्चे के तरफ देखो जो उसके पास बहुत हिम्मत है हमसे ज्यादा, जो कि और कोई नहीं है, इत्सुकी वहाँ पर खड़ा हुआ है जो कमांडर का डॉटर है। अभी कहता है कि आखिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हो? उस स्टोन मॉन्यूमेंट से एक एनर्जी बाहर निकलकर सीधा आसमान की तरफ जाने लगता है और इत्सुकी के पास उसके फ्रेंड आकर कहने लगता है कि यहाँ पर एक डिजास्टर बीस्ट आ रहा है, जल्दी से भागो यहाँ से। यह सुनने के बाद जो इत्सुकी है वो गुस्से में कहता है कि मैं उनमें से हर एक को मार दूंगा। इत्सुकी की बातें सुनने के बाद उसका फ्रेंड कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम यहीं पर ही मारे जाओगे, नहीं भागे तो। उसके बाद वो जो लड़की है वो भी कहता है कि रिजू ने सही कहा है, तुम सिर्फ अभी अभी अवेकिनर हुए हो, तुम उसका मैच नहीं हो, इसे दूसरे अवेकिनर के ऊपर छोड़ देते हैं। इसके लिए पता चलता है कि उस बंदे का नाम रिजू है, पूरा नाम नहीं पता चला, जब पता चलेगा तो मैं कह दूंगा। और ये सुनने के बाद इत्सुकी कहता है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। ये सुनने के बाद जो लड़की है वहाँ पर शर्माने लगता है और उसके बाद जो लड़की है उस बंदे को लेकर वहां से जाते हुए कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर मारे जाओ तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही नहीं हूँ। और जो रिजू है वो कहता है कि क्या ये सही होगा, उसे ऐसे ही जाने देना। उसका जो अपोनेंट है वो एक डिजास्टर बीस्ट है और वो एक चलती फिरती किलिंग का मशीन है। जो इत्सुकी है वो उससे कहने लगता है अवेकिंग होने के बाद मेरा पहला एनिमी मेरे पेरेंट्स के किलर, लगता है कि मैं लकी हूँ, मैं इसे करूँगा। और उसके बाद जो मॉन्स्टर है वहाँ पर रिपेयर हो जाता है और वहाँ पर सिस्टम कहने लगता है कि ये स्केलेटन सोल्जर है, उसका लेवल 8 है और जो गिफ्ट है 2N ग्रेड है, डिफेंस इंक्रीज 100%। अगर एनिमी का अटैक इससे भी ज़्यादा होगा तो उसका जो डिफेंस गिफ्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। और उसका स्केल बॉन फायर है जो कि बी रैंक का है। उसका स्टेट अटैक पावर 15, एजिलिटी 10, डिफेंस 120, मैजिक 30,